हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंडीशन ऑफ फाइंड द कंडीशन ऑफ द स्लोप फाइंड द कंडीशन ऑफ द लाइन्स है द लाइन्स सच दैट the slope of the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 should be n times of other slope of the lines represented by this means अगर आपका ये एक लाइन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसका एक का स्लोप क्या होगा m1, एक का क्या होगा m2। अगर हम m1 को m मान लें, m2 क्या हो जाएगा n इंटू m, ठीक है। वी नो दैट क्या m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन बी। m1 क्या है m और m2 क्या है n, m इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन बी। तो अगर m कॉमन कर लें तो ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन n इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन बी। तो बेसिकली m आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2h अपॉन बी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस n। नेक्स्ट हमें क्या पता है, इसे तो एक मान लेता हूं। नेक्स्ट पता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या a अपॉन बी। m1 क्या है m और m2 क्या है nm, क्या है nm इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो n ये क्या m स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी। m की वैल्यू तो पता ही है, हमें क्या पता है माइनस का 2h अपॉन बी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी। तो यहां से क्या आ जाएगा n इंटू क्या है 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस n का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4n h स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो a b और ये 1 प्लस n का होल स्क्वायर, ये कंडीशन निकल के आएगी आपके पास। राइट। अगर ऐसा बोल दे कि एक लाइन का स्लोप दूसरे के कंपैरिजन में डबल है, ठीक है ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू क्या h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और ये 1 प्लस
2 का होल स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 8 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 ए बी, ये कैलकुलेट होकर आपका आएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ द slope of lines represented by slope of line represented by ax square plus 2h xy plus by square is equal to 0, b the nth power of the nth power of the other then show that a b का पावर n का होल पावर 1/n+1 प्लस a का पावर n इंटू b का होल पावर 1/n+1 प्लस 2h इज इक्वल टू कितना 0। राइट, ये शो करना है अपने को। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपने पास क्या दिया गया है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। और ये अगर दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो एक लाइन का स्लोप m1 होगा, सेकंड लाइन का स्लोप क्या होगा m2। m1 को हमने क्या मान लिया अगर m, तो एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के nth पावर के बराबर होगा, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक m का पावर क्या बन जाएगा n। तो we know that what sum of the slope m1 प्लस m2 क्या होता है माइनस का 2h/b, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज m1 इंटू m2 क्या आता है आपके पास a/b। राइट, तो m1 आपके पास क्या है m1 आपके पास है m, और m2 क्या है m का पावर n, और ये क्या आ जाएगा a/b। यहां से ये कितना आएगा m का पावर n+1। राइट, इज इक्वल टू a/b। तो दोनों साइड में अगर होल पावर 1/n+1 लेंगे, दोनों साइड में हमें क्या लेना है होल पावर, इसका होल पावर लेना 1/n+1, और दूसरी साइड में भी क्या लेना है a/b का होल पावर 1/n+1। यहां से तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां से क्या बच जाएगा m इज इक्वल टू, यहां से बच जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू a/b का पावर 1/n+1। एक तो ये m का वैल्यू आ गया है, सेकेंड इक्वेशन में m1 की जगह पर m और m2 की जगह पर m का पावर n रखेंगे तो कितना माइनस का 2h/ क्या आ जाएगा b।
तो यहां पर इक्वेशन नंबर सेकंड में m की वैल्यू पुट करते हैं, तो जब पुट करोगे तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, a अपॉन b का पावर 1 अपॉन n+1 प्लस इस साइड से क्या आ जाएगा, यहां से a अपॉन b का पावर, यहां तो n है, अपॉन क्या आ जाएगा n+1 इज इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन क्या b आ जाएगा, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहां पर आ जाएगा a का पावर 1 अपॉन n+1 अपॉन, यहां से b का पावर 1 अपॉन n+1 प्लस ये क्या आ जाएगा a का पावर n अपॉन n+1 अपॉन, यहां से क्या आ जाएगा b का पावर n अपॉन n+1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2h अपॉन b, राइट। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम क्या आएगा, b का पावर n अपॉन n+1, राइट। तो यहां पर देखो, यहां पर b का पावर 1 अपॉन n+1 है, तो यहां पर b की पावर n से क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई, ये इधर चलो मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर खत्म, सीधा सीधा ही कर दो। और यहाँ पर साथ में क्या ले लो, b का पावर 1 अपॉन n+1, तो यहाँ पर क्या था, a का पावर 1 अपॉन n+1 था, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे b का पावर n अपॉन n+1 प्लस यहाँ पर क्या था a का पावर, यहाँ पर आपका था a का पावर n अपॉन n+1, और इधर क्या मल्टीप्लाई होगा b का पावर 1 अपॉन n+1, राइट। और दूसरी साइड आपका माइनस का 2h अपॉन क्या था b, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि a इंटू बी का पावर n का होल पावर क्या बन रहा है 1 अपॉन n+1, प्लस यहां पर क्या बन रहा है a का पावर n इंटू बी का पावर क्या बन रहा है 1 अपॉन n+1। नीचे देखो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। पावर जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा n अपॉन n+1 प्लस 1 अपॉन n+1, राइट, इज इक्वल टू क्या -2h अपॉन b। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा a इंटू बी का पावर n का होल पावर 1 अपॉन n+1 है, प्लस नेक्स्ट क्या है a का पावर n इंटू बी का पावर 1 अपॉन n+1, और नीचे जब ऐड करोगे तो आपको क्या दिख रहा है b, ये क्या आ जाएगा n+1, और ऊपर भी क्या बन जाएगा n+1 इज इक्वल टू कितना -2h अपॉन b। ये पूरा क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b, जो कि b से b कट जाएगा, और -2h इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू बी का पावर n का होल पावर 1 अपॉन n+1 प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा a का पावर n इंटू बी का पावर b का होल पावर 1 अपॉन n+1, और प्लस का क्या 2h इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ straight lines x square minus 2p xy minus y square is equal to क्या 0, and x square minus 2
क्यू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बी सच दैट बी सच that each pair bisect the angle between them, angle between each between the other prove that PQ is equal to -1। मीनिंग क्या हुआ क्वेश्चन का? एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन है और इसमें एक लाइन ये है L1 इक्वल टू 0 और ये L2 इक्वल टू क्या है 0। दूसरा लाइन है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। इसका एक लाइन मान लेता हूँ L3 और ये क्या L4 है, राइट। मान लो कि ये लाइन नंबर L1 है और ये लाइन नंबर क्या है L2, तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर होगा वो दो होंगे, एक तो ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो उन्होंने ये बोला है कि ये होगा L3 और ये होगा L4, मीन्स L1 और L2 का जो एंगल बाइसेक्टर होगा L3 L4 और L3 L4 का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा L1 L2, राइट। इसका मतलब अगर इसका मैं एंगल बाइसेक्टर निकालूं तो वो क्या निकल के आना चाहिए ये, तो पहले निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला क्या आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन क्या एच। यहां से देख लो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -1, एच इज इक्वल टू एक्स वाई का कोफिशिएंट बाई 2 दैट इज -q। तो ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 और माइनस ऑफ -1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या एक्स वाई अपॉन और h की वैल्यू क्या है -q, राइट। तो ये कितना 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये माइनस का q एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 2xy। इसको इधर लेकर आता हूं तो ये क्या आ जाएगा माइनस का q एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस q वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर में मान लेता हूँ थर्ड क्यों, क्योंकि ये वाली फर्स्ट है ये वाली क्या है सेकंड। तो उन्होंने बोला है कि इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर क्या होंगे ये लाइन, लेकिन हमने क्या कैलकुलेट किया है कि इस लाइन का एंगल बाइसेक्टर ये है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो 1 एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस क्यू इज इक्वल टू -2 अपॉन -2p। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका आई थिंक प्लस। ये गलत कर दिया ना आपने, सॉरी। ये इसमें माइनस क्यू नीचे है तो यहाँ पर
ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या है -2p, यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है -2, 2 से 2 कटेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा -PQ = 1, तो PQ क्या आ जाएगा -1। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे होमोजीनाइजेशन, राइट, लास्ट टॉपिक है। तब तक के लिए बाय।